बीच से आपके लिए कुछ जरूर क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँ। तो इसीलिए इजाज़त में लेते हुए शुरू करते हैं। बाकी कई सारी जरूरी बातें मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा। प्रश्न पहले में आपसे कहा जाता है, पर्यावरण से क्या तात्पर्य है? एक उदाहरण की मदद से इसे स्पष्ट कीजिए। तो बहुत आसान है और बहुत जरूरी सवाल है कि आपको बताना है पर्यावरण किसे कहते हैं, एनवायरनमेंट किसे कहा जाता है। पर्यावरण का शब्द का अर्थ है वे सभी तत्व, प्रक्रियाएं और दशाएं जो अपने अंतर संबंधों के साथ हमारे चारों ओर विद्यमान है। यह सभी दशाओं और प्रभावों का कुल योग है जो किसी भी जीव विकास को प्रभावित करता है। पेड़ पौधे, नदियाँ, परिवेश इत्यादि पर्यावरण के उदाहरण हैं। तो सिंपल से देखा है, पर्यावरण का मतलब क्या होता है कि हमारे आसपास का जो आवरण है उसे कहा जाता है पर्यावरण। कि हमारे आसपास का जो आवरण है, जो हमसे घिरा हुआ है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे आसपास का वो सब वातावरण हमारा बनता है पर्यावरण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दो में से कहा जाता है, पर्यावरण के महत्व की संक्षेप में चर्चा करें। तो यहाँ आपको बताना है कि पर्यावरण है, इसका फायदा क्या है, इसका महत्व क्या है। पर्यावरण हमारे कल्याण और अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। ये हमारे जीवन का आधार है। हमारी सभी प्रकार की आवश्यकताएं पर्यावरण से पूरी होती है। यह जीवन के लिए बुनियादी जरूरतों की पूर्ति करता है और असंख्य जीवों का भरण पोषण करता है। संसार की सारी छोटी बड़ी चीज़ें पर्यावरण पर निर्भर है। इतना ही नहीं, पर्यावरण वायुमंडलीय संरचना को बनाए रखता है और सौर विकिरण के हानिकारक प्रभावों से पृथ्वी की जीवन के सभी रूपों में रक्षा करता है। तो मतलब हमारे देखा जाए पर्यावरण वाले क्या है, बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो जीवन है वो हमारे पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। हमारा खाना पीना, हमारा सांस लेना, हमारा रहना, हर तरह से हम अपना देखा जाए पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। इससे ज़रूरी है कि अपने पर्यावरण को साफ स्वच्छ बना कर रखें, क्योंकि पर्यावरण को दूषित हो जाना मतलब क्या है कि वो हमारे लिए गलत क्या नुकसान होना। कि अगर पर्यावरण हमारा पे साफ सुथरा नहीं होगा तो उससे गलत क्या होता है कि हमारे खुद पर क्या होता है, कुछ हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। इससे ज़रूरी है कि अपने पर्यावरण को बचा के भी रखें, पर्यावरण के महत्व को समझें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 3 की। प्रश्न 3 में से कहा जाता है, उत्पत्ति के आधार पर आपदाओं का वर्गीकरण कीजिए। तो यहाँ आपको बताना है कि आपदा जिसे कहा जाता है डिसास्टर। तो डिसास्टर हमारा पर देखा जाए कितने तरीके के होते हैं, कैसे क्या होता है। तो आपदा को यहाँ पे दो प्रकार की यानी कि दो कैटेगरी में रखा गया है। एक तो होती है मानव निर्मित आपदा और एक होती है यहाँ पे हमारा प्राकृतिक आपदा। दोनों में क्या फ़र्क है, तो चलिए जो पहले यहाँ पे जो लिखा है उसके बारे में आपको समझाता हूँ। प्राकृतिक आपदा तब होती है जब प्राकृतिक जोखिम मानव जीवन को प्रभावित करता है। मानवीय क्रियाएं जैसे यहाँ पर लापरवाही, त्रुटि या एक प्रणाली की विफलता के द्वारा उत्पन्न आपदा को मानव निर्मित आपदा कहा जाता है। भोपाल गैर त्रासदी हमारे देश में होने वाली भूस्खलन के कारण बाढ़ और ऐसे कई आपदाएं हमारी बनती है। तो ये हमारा देखा जाए सिंपल सा, अगर अगर इसको आसान भाषा में समझा जाए, मानव निर्मित आपदा हमारे पे वो आपदा होती है जिसके लिए इंसान जिम्मेदार है, वो हमारे बनती है मानव निर्मित आपदा। लेकिन कुछ ऐसी आपदा होती है जो नेचुरल होती है, जैसे अपना देखा भूकंप आना, अपना ज्वालामुखी का फटना, या अपना देखा जाए कुछ और। तो ये हमारे बनता है प्राकृतिक आपदा जिसमें कोई मानवीय हस्तक्षेप वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बहुत सी हमारी आपदा होती है जो क्या होती है मानव निर्मित होती है, जिसके लिए इंसान जिम्मेदार होता है, वो हमारे लिए क्या होता है मानव निर्मित आपदा। तो इसीलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 4 की। प्रश्न 4 से कहा जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ आपको बताना है पारिस्थितिकी तंत्र से किसे कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र किसे कहा जाता है। सवाल कैसे भी आपको घूम फिर के आ सकता है। तो चलिए सबसे पहले जो यहाँ लिखा है मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। पारिस्थितिक तंत्र वह तंत्र है जिसमें निरंतर अंतर क्रिया करने वाले एक दूसरे पर आश्रित घटक किसी एकीकृत समष्टि का निर्माण करते हैं। इसके घटकों की अंतःक्रिया में ऊर्जा का प्रवाह और पदार्थों का चक्रण होता है। पारिस्थितिक तंत्र में जीवन के लिए आवश्यक सभी पदार्थ विद्यमान होते हैं। तो मतलब यहाँ पे देखा जाए जैसे कि हमने यहाँ पर कोई समुद्र देखा है, कोई आसपास में कोई तालाब होता है, या आसपास में देखा जाए कुछ और हमारा बनता है जंगल वगैरह ऐसे कुछ, वहाँ जितने भी जीव जंतु रहते हैं सपोज एक तालाब है। तालाब में देखा जाए उसमें मेंढक भी है, कुछ हमारा मछली भी है, उसमें कुछ कीड़े मकोड़े भी है, पौधे भी है, या अपना कुछ और चीज़ें भी है। अब इसी चीज़ें क्या देखिए आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कोई बाहर से नहीं जाता उनको खाना देने के लिए,
या उनका कुछ और करने के लिए नहीं जाता। उन सब का आपस में कहते क्या चल रहा है, एक सर्कल है जो चल रहा है, जिसमें वो सब आपस में दूसरे के ऊपर क्या है, निर्भर है, आपस में दूसरे के ऊपर क्या है, जुड़े हुए हैं। वो हमारे कहते कह सकते हैं, वो हमारे क्या होता है, एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 5 की। प्रश्न 5 में ऐसा कहा जाता है, पर्यावरण प्रदूषण को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ देखा जाए आपके एग्जाम में चाहे लगभग आपको कोई भी सब्जेक्ट हो, उन सब्जेक्ट में अपना पर्यावरण को लेकर सवाल आता ही आता है। जैसे पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं, प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, कई तरह के हमारे प्रदूषण वगैरह पाए जाते हैं। इन सब के कारण क्या है, इन सब के प्रभाव क्या है और इनको कैसे रोका जा सकता है। इन प्रदूषण के ऊपर भी आपका गलती कोई ना कोई कहीं ना कहीं सवाल वगैरह आपका बन ही जाता है कि कोई ना कोई प्रदूषण के ऊपर सवाल आपका बनता ही बनता है। तो यहाँ पे देखा है पर्यावरण प्रदूषण को पर्यावरण के किसी भी घटक के प्राकृतिक संगठन परिवर्तन जिसके परिणाम स्वरूप जीवों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। तो यहाँ आपको बताना है कि पर्यावरण प्रदूषण का मतलब क्या होता है कि पर्यावरण का हमारा पर दूषित हो जाना हमारा पर पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। कि हमारा पर्यावरण है जिसमें हमारा पे हवा है, पानी है, मिट्टी है, जो भी कुछ बनता है हमारे आस में, वो क्या हो गया, दूषित हो गया है, हानिकारक हो गया है, जिसे कहा जाता है पर्यावरण प्रदूषण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते प्रश्न 6 की। प्रश्न 6 से कहा जाता है, पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न प्रकारों को लिखिए। तो यहाँ पे हमारा देखा जाए जो प्रदूषण है बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए गिनती की मैं आपको 3 बता रहा हूँ। हमारे पर्यावरण प्रदूषण को लेकर बहुत सारे बनते हैं, लेकिन यहाँ पे देखा जाए गिनती के मैं 3 बता रहा हूँ। और ये प्रदूषण वाले सवाल है, ये हमारे एक ऐसे सवाल होते हैं जो पेपर में आते ही आते हैं। आपका सब्जेक्ट लगभग कोई भी हो, चाहे साइंस हो, सोशल साइंस हो, बिजनेस हो, कोई भी सवाल हो, लगभग उसमें हमारा पर एनवायरनमेंट को लेकर सवाल बन ही जाता है। वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण वायु की गुणवत्ता में आई वह गिरावट है जो संपूर्ण पृथ्वी पर अपने दुष्प्रभाव डाल रही है। तो हमारा वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन, हमारा पर देखा जाए कई सारे जैसे हमारा पर जो है फैक्ट्री होती है, मिलें होते हैं, कारखाने होते हैं, उससे निकला धुआं। हमारे पर देखा जाए बहुत से हमारे पर कुछ वाहन होते हैं, उनसे निकला धुआं, ये अपना देखा है कहीं और अपना कूड़ा कचरा जलाया जाता है, उनसे निकला धुआं हमारे क्या करता है, वायु को दूषित कर देता है और उसके हानिकारक प्रभाव भी पड़ते हैं। हमें सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, हमें आँखों में जलन होती है। इसको रोकने के उपाय भी बनते हैं हमारा पर, जिसको हमारे वायु प्रदूषण को रोका जाए। तो जो भी हमारे प्रदूषण है, अगर हमें उनके कारण पता है तो कारणों का उल्टा कर दो, वो हमारे क्या बन जाते हैं, उपाय बन जाते हैं। जैसे कूड़ा कचरा जलाने से वायु प्रदूषण होता है, तो कूड़ा कचरा ना जलाया जाए। फैक्ट्री, मिलें, कारखाने होते हैं, इनमें चिमनियों से निकलता धुआं होता है, तो उस धुएँ को अपना रोका जाए। कैसे रोक सकते हैं, वहाँ पे अपना फ़िल्टर वगैरह लगा कर, कुछ एयर फ़िल्टर वहाँ पे हमारे बनते हैं, कुछ वहाँ पे अपना देखा जाए कुछ चिमनी वगैरह ऐसे कुछ वहाँ बनती है, इसको लगाने से क्या हो सकता है, धुआं वगैरह कम निकलता है। यानी सिंपल सा जो कारण है, कारणों का ही अगर इलाज कर दिया जाए तो हमारा पर जो भी प्रदूषण है हम उसको रोक सकते हैं। ऐसे बार बनता है जल प्रदूषण बनता है। जल प्रदूषण हमारा पे क्या होता है, तो जल का अपना दूषित हो जाना जल प्रदूषण है। जल में अवांछित पदार्थों का इस प्रकार हद तक बढ़ जाना कि जल हानिकारक हो जाए, जल प्रदूषण कहलाता है। यहाँ पर देखा जाए बहुत से अपना जैसे हमारे पे घरों से निकला हुआ जो पानी होता है वो नालों में जाता है, और नालों का पानी जाता है नदियों में, जिससे नदी का पानी क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। या बहुत से अपना कूड़ा कचरा पानी में बहा देते हैं। ये अपना देखा जाए गलती है कि फैक्ट्री, मिलें, कारखाने होते हैं, उससे निकला जो कचरा होता है वो नदी में फेंक दिया जाता है, पानी फेंक दिया जाता है। इससे क्या होता है, वहाँ का जल दूषित हो जाता है। ये अपना बहुत से लोग अपने पशुओं को पानी छोड़ देते हैं, और पानी में ही देखा है अपना मल वगैरह छोड़ते रहते हैं, करते रहते हैं, जिससे जल क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है। तो ये सब हमारे कारण होते हैं जिससे हमारे पास जल प्रदूषण होता है, और इसका प्रभाव हमारा देखा है यहाँ पे खुद होता है। यानी कि अगर गंदे पानी का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। और उसको रोकने का उपाय क्या बनता है कि कूड़ा कचरा पानी में ना फेंके, अपना जो है जो नालों का पानी है उन्हें अपना नदियों में जाने से रोके। ये अपना देखा जाए और कुछ और तरीके बनते हैं जिससे हम अपना जल को साफ रख सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण, वातावरण ध्वनि के शोर इतना बढ़ जाना कि संचार व स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न हो जाए, ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। सिंपल सा अगर आपको बताना चाहो ध्वनि प्रदूषण होता है क्या है, कुछ आवाज़ें होती है जिन्हें हम सुनना नहीं चाहते,
कुछ ऐसी आवाज़ होती है जो हमें अच्छी नहीं लगती, वो हमारे लिए क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण। कि कुछ आवाज़ होती है, कुछ आवाज़ तो ऐसी होती है जो हमें अच्छी लगती है, वो संगीत है। लेकिन कुछ आवाज़ ऐसी होती है जो हम सुनना पसंद नहीं करते, हमें सुनने में अच्छी नहीं लगती, वो हमारे क्या होती है, ध्वनि प्रदूषण होती है। और ध्वनि प्रदूषण से देखा जाए, व्यक्ति को अपना देखा जाए हेडेक हो जाता है, उसे नींद नहीं आती है, बंदा चिड़चिड़ा हो जाता है, सुनने में दिक्कत परेशानी आती है, उसे अपना ऊंचाई सुनाई देता है, ये अपना देखा जाए कुछ और दिक्कत परेशानी वगैरह हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा देखा है पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न प्रकार। हमारे पास जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, और एक हमारा और बनता है जैसे मृदा प्रदूषण, मिट्टी का खराब हो जाना, बेकार हो जाना, बंजर हो जाना, किस तरह का और नुकसान हो जाना, मृदा प्रदूषण। ये और भी हमारे कई तरह के पर्यावरण प्रदूषण को लेके बनते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 7 की। प्रश्न 7 में से कहा जाता है ध्वनि प्रदूषण क्यों हानिकारक है। तो यहाँ आपको बताना है ध्वनि प्रदूषण के बारे में। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि ध्वनि प्रदूषण के लिए क्या होता है और इसे क्या क्या नुकसान है। तो देखा जाए यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण पर्यावरण के लिए बहुत अधिक हानिकारक है। औद्योगिक विकास, इंजनों के साथ साथ शोर का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। वाष्प इंजनों, पेट्रोल इंजनों, कारखानों में मशीनों को चलाने, मोटर वाहनों की यातायात, रेडियो और टेलीविज़न का शोर स्वास्थ्य और संचार संबंधी परेशानियां उत्पन्न करता है। ये हमारा होता है ध्वनि प्रदूषण। ये जो शोर होता है, एक ऐसी आवाज़ें जो सुनना पसंद नहीं करते, तो वो हमारे लिए क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। इससे हमारे नुकसान क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, सिर दर्द हो जाता है, हेडेक हो जाता है, नींद नहीं आती है, अपना देखा जाए व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, उसे सुनने में दिक्कत हो जाती है, यानी व्यक्ति ऊंचा सुनता है। इससे देखा जाए अपना जो बीपी की प्रॉब्लम होती है बढ़ जाती है, या अपना देखा जाए कोई और भी तरह की यहाँ पे दिक्कत परेशानी होती है, वो व्यक्ति को अपना उससे नुकसान झेलना पड़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 8 की। प्रश्न 8 में से कहा जाता है प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से होने वाले हानिकारक क्या हानियाँ बनती है। हमारा देखा जाए आसपास में जो भी साधन होते हैं जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं, और ख़ास तौर पर प्राकृतिक संसाधन, अगर इनका हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अंधाधुंध इस्तेमाल करते हैं, तो क्या हानि हो सकती है, क्या नुकसान हो सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के अविवेकपूर्ण और अंधाधुंध इस्तेमाल करने से ये परिणाम है कि इनका तेजी से क्षय होगा। क्षय यानी कि इनका खात्मा होगा, जो भावी पीढ़ी के लिए भोजन जीवन पर इसका प्रबल प्रभाव पड़ेगा कि आने वाली पीढ़ी इनसे वंचित रह जाएगी। मानव और अन्य प्राणियों का अस्तित्व खतरे में आ सकता है। तो ये हमारा बनता है प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल करने का कुछ दुष्परिणाम, कि अगर जो भी हमारे प्राकृतिक संसाधन है, अगर उनका हम तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में कल देखिए हमें बहुत बड़ी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अगर जो हमारा प्राकृतिक संसाधन है, अगर ये ख़त्म हो गए, ये दूषित हो गए, तो आने वाली जो हमारी जो जनरेशन है, आने वाला जो समय है, वो हमारे लिए कल देखिए होगा एक बहुत बड़ी संकट हमें पैदा करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखा जाए अभी तक मैं देखा है काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ। आपको करना है क्या, इन क्वेश्चन आंसर को अपना बार बार प्रैक्टिस करनी है। जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। साथ में देखा जाए अपने दोस्तों के साथ इन वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इन वीडियो का फ़ायदा उठा सके, क्योंकि जितनी ज़रूरत आपको है उतनी ही ज़रूरत देखा है आपके दोस्तों को भी है। तो यहाँ देखा जाए मैं आपसे किसी तरह की पेमेंट की मांग नहीं करता, मैं ना ही मैं देखा जाए गलती किस तरह की आपको से कुछ कहता हूँ कि करिए वो करिए। सिंपल सा मैं आपके लिए कहता हूँ कि वीडियो को आप बार बार देखिए, तैयारी करिए अच्छे से, साथ में दोस्तों